हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 15 दिसंबर से उसका एग्ज़ाम होना है। आप सभी ने उसका सिलेबस देखा होगा, ठीक है। उसमें आपको पहले सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 नंबर जीएस के होने वाले हैं। सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होने वाले हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जीके जीएस प्ले करने वाला है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए एक अलग से वीडियो की सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। डेली रात को आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन की एक ये वन लाइनर की सीरीज़ मिलेगी, ठीक है, जिसमें हम 10 से 12 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन को रिवाइज की तरीके से देखेंगे, ठीक है। एक जनरल साइंस की वीडियो आएगी डेली, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज तो हम कर ही रहे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी किसी न किसी बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है, आरआरबी के। पहला है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ठीक है। हॉफमैन कप किससे संबंधित है? हॉफमैन कप का संबंध है टेनिस से। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, आपको याद रखना है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब दिखाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन दिखाया गया था 1959 में। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का उल्लेख क्या है? उल्लेख है, तो जो शताब्दी उसमें शब्द जोड़ा गया है वह पंडित नेहरू के जन्म शताब्दी से है, ठीक है। यानी कि जो रेलगाड़ी शताब्दी है उसमें जो शताब्दी शब्द जोड़ा गया है उसका अर्थ है नेहरू की जन्म शताब्दी से। देश की पहली सेमी बुलेट ट्रेन 2016 में चली थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गतिमान एक्सप्रेस। एकमात्र भारतीय महिला कौन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता बनी थी? तो वो कौन है? डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र भारतीय महिला है जो WHO की अध्यक्षता बनी थी। अगला है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास जी की। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी हैं? तो जो दिगंबर जैन संप्रदाय है, जो आपको पता होगा जैन समुदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर होते हैं वह भद्रबाहु के अनुयायी होते हैं, और जो श्वेतांबर होते हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं स्थूलभद्र के, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। मुद्रा राक्षस नाटक में वृषक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में वृषक का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1962 में। भारत का पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था? तो भारत का जो पहला रॉकेट था उसको थुम्बा नाम की एक जगह है, वहाँ से इसको छोड़ा गया था। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? संसद में। भारतीय संसद में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। मुचकुंड जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो मुचकुंड जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही आंसर है नंदा देवी, ठीक है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। प्राचीन स्थल बनवाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इस वीडियो के अंत में आपसे मैं एक बात करूंगा फ्रेंड्स, अगर आपको वो तरीका अगर आपको पसंद आता है, वो आपको वो जो प्लान है मेरा उसके बीच आपको वो सही लगता है, तो आप हमें उसको ज़रूर बताएं, ठीक है। आप उसको ज़रूर सुनिएगा, वीडियो के एंड में उसके बारे में बात करूँगा आपसे। अगला है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, नाक कान आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण लगे यंत्र का प्रयोग करता है? तो जो डॉक्टर यूज़ करता है वो होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो एक प्रमुख महत्वपूर्ण हत्याकांड हुआ था जैक्सन हत्याकांड नासिक में, उसके प्रमुख अभियुक्त थे अनंत कन्हरे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को ऋग्वेद में क्या कहा गया था या क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक गलत आ गया है, अमाजू उनको कहा गया है, ठीक है, अमाजू। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो भारत में नियंत्रण होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कोलाजेन किसका मुख्य घटक है? तो कोलाजन जो है यह त्वचा का मुख्य घटक है। किस
किसी खान में विस्फोट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन का प्रयोग किया जाता है किसी भी माइन के अंदर विस्फोट करने के लिए। यूरोप की आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोप की जो आर्थिक समिति है उसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। अफ्रीकी जो आर्थिक समिति है उसका मुख्यालय है आदिस अबाबा में, जो कि इथोपिया की राजधानी है। और एशिया की आर्थिक समिति का मुख्यालय बैंकॉक में है। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? सही आंसर है तंत्रिका तंत्र। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में, जिसको रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ब्लैक पर्वत, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत आदि पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? सही आंसर है अमेरिका। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? सही आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। मानव हृदय सबसे अधिक समानता किसके हृदय से रखता है? इसका सही आंसर है सूअर के हृदय के साथ। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो कार की हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रतिपादक थे आइंस्टीन। ठीक है। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? सही उत्तर है 16 के अनुपात में। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से कौन सी रंगहीन गैस निकलती है? सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है वॉशिंगटन डीसी में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर है 1969 में। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। ठीक है। अगला है महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? यानी कि सॉल्ट कौन सा है? तो वह है सोडियम क्लोराइड। किस खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। ठीक है। 29 अगस्त को। कई बार ये भी पूछ लेता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? नैनी नाम एक जगह है मिर्ज़ापुर के पास इलाहाबाद में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही उत्तर है धर्मपाल। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय किससे है? तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या कहा गया है? मेलुहा। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा एंजाइम स्टार्च होगा यहाँ पे? ठीक है, स्टार्च होगा। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी काम करती है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। समान अवस्था में, यहाँ पर समान होगा। ठीक है, समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार वो धड़कता है। अगर बात करें नवजात शिशु की तो उसका जो हृदय वह 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। भारतीय सिनेमा जगत से राज्यसभा में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर है नरगिस दत्त। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास के। चित्रकूट कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो है पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1995 में। इससे पहले गेट नाम का एक संस्था थी, एक संगठन था, वो इसके जगह पे था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, इसका स्थान लिया था WTO ने। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है बीजापुर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियाँ। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। लोकसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव कौन करता है? तो सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। श्रीमद् भगवद गीता की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी? सही आंसर है संस्कृत भाषा में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही उत्तर है दूरी की। प्रधानमंत्री विश्वास मत के समय अपना मत नहीं दे पाएगा जब, तो कब होता है वो अपना मत नहीं दे पाएगा? वह जब राज्यसभा का सदस्य हो। मान लो विश्वास मत आता है वहाँ पर और टाई हो जाता है, ठीक है, बराबर हो जाता है, तो प्रधानमंत्री अपना निर्णायक वोट नहीं दे सकता अगर वो राज्यसभा का सदस्य होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है मध्य जून से लेकर सितंबर तक। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है।
अत्यधिक कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर नहीं पाया जाता है वायुमंडल। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लेगा चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा किसे होता है, यहाँ पर किसे होगा, किसे होता है, तृणी को होता है। भारत छोड़ो संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, बम्बई अधिवेशन में। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो है यहाँ कर्नाटक में स्थित हैं। इको मार्क किससे संबंधित है, तो इको मार्क का संबंध है पर्यावरण से। ठीक है, इको मार्क का मतलब होता है कि जो ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इको मार्क का साइन होता है कि ये प्रोडक्ट पर्यावरण को हानि नहीं करता है। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, ये स्थित है करनाल में। जलियांवाला बाग में किसने गोली चलवाई थी, जनरल डायर ने। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था, तो जो धन निष्कासन का विरोध किया था दादा भाई नौरोजी ने। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का समान महत्व देना। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है, सही उत्तर है कर्नाटक में। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी इसको भी हाल ही में 1 साल के अंदर अपने 2 एग्जाम में पूछ चुका है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था, तो ताजमहल का नक्शा बनवाया था उस्ताद ईसा खान ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम सेवक। भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया था, 1962 में, जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो सही उत्तर है कालीकट। संगोली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो संगोली की संधि पर 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि ब्रिटिश सरकार, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा यानी कि, और गोरखों के द्वारा हुई थी। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत कहाँ है, तो बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है सोमेश्वर पहाड़ियाँ। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेश दास। केरल का कोटाकल चिकित्सा किस पद्धति के लिए जाना जाता है, तो जो कोटाकल है केरल में स्थित वह आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम किस स्थान पर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी, दार्जिलिंग में 1899 में। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, पणजी यानी कि गोवा के अंदर। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टा ने किया था। रोटी चबाने के दौरान कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है, तो रोटी चबाने के दौरान कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है शक्कर में। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है ब्लू व्हेल। ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस की मदद से स्थापित किया गया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। पहला भाग है हमारा डे 1 का है। देखिए एक हमने आज देखे 100 क्वेश्चन, एक हफ्ते के अंदर आपके पास 700 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस महीने के एंड तक आपके 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को डेली फॉलो करते हो इस सीरीज़ को। ठीक है, तो डेली इसकी एक वीडियो आएगी, 100 क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे डेली को। जनरल साइंस की एक वीडियो अलग से आएगी, ठीक है, डेली आएगी वो भी। और MCQs के प्रीवियस ईयर के MCQs तो हम कर ही रहे हैं, ग्रुप डी के भी और NTPC के भी। ठीक है, एक बात जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था इसमें कि मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन में हम क्विक कर रहे हैं, मैं ज़्यादा फैक्ट के बारे में आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम के अंदर इसको करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसा आपने क्वेश्चन पढ़े, आपको किसी क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपने उसको लिखा है और जो दूसरे पढ़े हैं तो उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स।